नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहिज़ा फरमा लिया है, कि रिज़्क़ के अंदर कुशादगी का वजीफ़ा। जुमे वाले दिन अगर ये बंदा वजीफ़ा कर ले तो इससे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक मुख्तसर से वजीफ़े के बाद आपको एक ही हफ्ते के अंदर बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट और बेहतरीन किस्म के नताइज मिलेंगे। रिज़्क़ के अंदर बरकत का ये ज़ाती आज़मूदा और मुजरबात में से एक वजीफ़ा है। अगरचे वो छोटा है लेकिन इसकी एक वक्त मुतय्यन है, अगर उसी वक्त के अंदर इसको कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। चलते हैं अमल की जानिब। अमल ये है कि जब जुमा की नमाज़ आप पढ़ लें, जुमा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद यूँ ही सलाम फेर लेने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी और आपने पढ़ना है दरूद इब्राहिमी। और दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। तो इनमें से कोई एक तादाद मुतय्यन कर लें। उसके बाद आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मुअती हुवल्लाह। ये एक छोटा सा लफ्ज़ है और बहुत आसान सा है, अल-मुअती हुवल्लाह। तो आप इसको पढ़ें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 80 मरतबा पढ़ें और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के इस दौरान आपने किसी से बात ही नहीं करनी, अपनी हैयत तब्दील नहीं करनी, कैफियत तब्दील नहीं करनी, एक ही सिमत में बैठना है। जैसे अत्तहियात के बाद बंदा हालत तशहुद में बैठता है तो उसी हालत में आपने बैठना है, इधर उधर भी नहीं देखना, किसी से बात भी नहीं करनी, बस ये अमल करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको अगले हफ्ते आने से पहले, अगले जुम्मे आने से पहले इसके मुस्बत नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।